बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए तो हम लोग इतना बड़ा मुकाम में पहुँचे हैं। अब स्कूल में ही सारी पढ़ाई कराते थे हम लोग के टीचर्स, हम लोग को यहीं पे तैयारी कराते थे और मेहनत से हम लोग को यहीं पे पढ़ना पड़ता था। ऐसा सोचा तो नहीं था कि इस लेवल तक जाएगा, लेकिन नियत ये थी कि आगे चल के हम जो है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि हम इस स्कूल से पढ़ के बहुत मेहनत करे, यहाँ के टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने में। वो स्कूल में पास कर रहे हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और भी स्कॉलरशिप भी मिलेगा। बहुत खुशी फील हो रहा है। गार्जियन को यही बोलेंगे कि गार्जियन थोड़ा सा अगर खुद जो है अगर वक्त निकाल ले अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे जो आसमान छुएंगे। और हम लोगों ने जितना मेहनत किया बच्चे भी उतनी ही मेहनत किए और उसके पीछे गार्जियन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि जिस वजह से आज नतीजा आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे हमारे ऑल लाइफ मिशन टेस्ट में पास कर चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। लखनऊ जा रहे हैं अब, जहाँ के वो लोग पढ़ेंगे, आगे तैयारी करेंगे, जो कि उन लोग का फ्री ऑफ पैकेज है पूरा। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम लोग का टीचर बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाए हैं और हम लोग को हमारे पापा का बहुत सपोर्ट भी मिला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से। 8 बच्चे गए थे लखनऊ में, जिसमें रिटिन और वाइवा वहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो उस 8 में से 4 का फाइनल हुआ, सिलेक्शन हुआ कि इन 4 बच्चों को जो है 2 से 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप है एक बच्चे के पीछे। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करिए और हमारे पास आके, हम लोग के पास लखनऊ आके पढ़िए। और हर बच्चा अब तक जितना कंपटीशन में गया है, कोई फेल होके नहीं आया है, सब पास किया है। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ आपके चैनल में, और आप ग्वालपोखर की तारीख उलाट के देख लीजिए पिछला 10 साल का। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का 5 बच्चा है और उसमें से 4 बच्चा होली हार्बर से, एक ही स्कूल से, मतलब अजीब बात हो गया। 4 बच्चा एक ही स्कूल से हो गया है। दूसरी चीज़, हम लोग अलीगढ़ वगैरह में रहे हैं, पढ़े हैं, उस सब जगह में जब ये लोग का टेस्ट होता है, ये नहीं कि 1000-2000 बच्चों के लिए ये टेस्ट होता है, लाखों के तादाद में बैठते हैं, तब जाके एक बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। हमारे इलाका जो है सीमांचल के, इसमें जो आते हैं बहुत गरीब इलाका और जहालतपन है, जहाँ तालीम के नाम से कुछ भी नहीं है। इसी वजह से जब से हमारे बच्चे यहाँ 2-3 साल के थी, तभी से हम जो है इरादा कर लिए कि बच्ची को हम पढ़ाना है और लेडीज़ डॉक्टर बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ अब तक लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। इसकी वजह से हम यहाँ तक तालीम दिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ने आगे का रास्ता आसान करे, बस अल्लाह से यही उम्मीद लगाए हुए हैं। तो ये तो इन लोगों का मास्टर लोगों का मेहरबानी है, इतना मेहनत करके बच्चा को आगे बढ़ाया। नहीं तो उम्मीद तो नहीं थी हम लोगों को तो इतना दूर तक बच्चा जा पाएगा। हम लोग का बच्चा का भी कुर्बानी है, हम लोग भी जहाँ तक हुआ सपोर्ट किए। सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है वो मास्टर लोगों का है, जो बहुत मेहनत किए इन लोगों के पीछे, और आज जाके ये फल मिला इन लोगों को। ऐसा नहीं है, ये लोग जो है एडवांस पढ़ा रहा है, एडवांस। अच्छा, जैसे कि मेरा बच्चा 6 में था, वहाँ अभी 8 में होगा एडमिशन, ठीक है। तो ये 9-10 तक तैयारी करवा दिया था बच्चा सबका। आपके बच्चों को पास कराने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आपको नियत करने की जिम्मेदारी आपकी कि हम पढ़ाएंगे, जामिया भेजेंगे, जामिया JNU भेजेंगे, या जामिया मिलिया इस्लामिया भेजेंगे, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजेंगे, या और किसी बड़े यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, या स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में भेजेंगे। इसकी नियत उन लोग गार्जियन को करना होगा, जिम्मेदारी मैं लूँगा। हमारे हॉस्टल में जो अल्हम्दुलिल्लाह आप यूँ कहें तो इधर सिलीगुड़ी से लेकर इधर आपको करंदगी तक, इस दायरे के अंदर हमारे हॉस्टल में जो है बच्चे हैं। तो गार्जियंस अपने बच्चों को चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के साथ हिंदी रखूँगा, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है, आप हिंदी भी रख सकते हैं। हमारे स्कूल में फीस बहुत कम फीस में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी आसानी से, मिडिल क्लास पर्सन अब आसानी उसको पूरा कर सकते हैं। हम जो मुबारकबाद देते हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चे को कम से कम इस लायक के लोग बना पा रहे हैं कि आज जो है लखनऊ में टेस्ट देने के बाद वहाँ से क्वालिफाई करके लखनऊ में एडमिशन होगा, और इन बच्चों के पीछे जितना खर्च होगा, सारे खर्च जो है ये ऑलिव मिशन जमीयतुल उलमा हिंद का एक शाखा है, उनके तरफ से अखराजात जो है खर्च जो है किया जाएगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं KDB लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज हम पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला और ग्वालपोखर प्रखंड है। कदमरसूल जगह का नाम है, होली हार्बर पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, और यहाँ के स्टूडेंट ने ऐसा कमाल कर दिखाए हैं। जो इंडिया लेवल के टेस्ट होते हैं, ऑलाइव मिशन हंट टेस्ट,
इसमें 4 स्टूडेंट एक ही स्कूल से पास किए हैं और इस टेस्ट का मतलब है कि आप अगर इस टेस्ट को पास करते हैं तो आपको लगभग 2 करोड़ तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप जो मिलता है और वहाँ से पढ़ाया जाएगा। इनका आगे की जो पढ़ाई होगी, डॉक्टर बनने तक का पढ़ाई, इस मिशन ये जो टेस्ट कराते हैं वो लोग खर्चा उठाएंगे। इसी टेस्ट को यहाँ के स्टूडेंट ने पास किया है और इसी के लिए यहाँ पे एक इफ्तार दावत का भी इंतजाम किया गया था। यहाँ पे नेतागण भी पहुँचे हैं और कुछ आलिम भी हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के जिम्मेदारान हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि तो यहाँ पे वही 4 चांद लगाने वाले वही 4 चांद जो देख रहे हैं सामने में खड़ी है, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़के हैं जो इस मिशन में और इस टेस्ट को पास किए हैं। यहाँ पे खड़े हैं, उनका गार्जियन भी है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो हम इन 4 बच्चे से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इनको कैसा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से पढ़ाई किया है। सबसे पहले आप लोग को KDB लाइव की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आगे की आप लोगों की पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आप लोग आगे कुछ अच्छे करें। क्या नाम हुआ आपका? साइस्ता परवीन। मतलब कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है आप? यहाँ 7 तक पढ़ाई की है। उसके बाद ये टेस्ट? हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट दे दिए। अच्छा, ये टेस्ट के लिए आपको क्या अलग से पढ़ाई करती थी या फिर स्कूल में ही? स्कूल में ही सारी पढ़ाई कराते थे हम लोग के टीचर्स। हम लोग को यहीं पे तैयारी कराते थे और मेहनत से हम लोग को यहीं पे पढ़ना पड़ता था। आप कितने क्लास से इस स्कूल में मतलब एडमिशन लिए थे? नर्सरी से मतलब 7 तक यहीं पढ़े हैं? हाँ। मतलब आप पली बड़ी इसी स्कूल में है? हाँ, यहीं पे पढ़े हैं हम। हाँ। और अच्छा, ये कैसा फील होता है जैसा आप मतलब इंडिया टॉप लेवल में मतलब आप पास किए, इंडिया लेवल में इंट्रांस पास करते हैं तो आपको कैसा फील होता है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम लोग का टीचर बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाए हैं और हम लोग को हमारे पापा का बहुत सपोर्ट भी मिला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पास किए इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे मतलब कितने स्टूडेंट आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए मतलब गए थे यहाँ से? 23 या 24। अच्छा, 23 गए थे। Yes. और कितने सेलेक्ट हुए? हम लोग फाइनल तक 4 सेलेक्ट हो गए। अच्छा, अब कितने राउंड में इसका एग्ज़ाम हुआ? सेकंड 2 राउंड्स। पहला राउंड में कितने सेलेक्ट हुए थे? पहला राउंड में 14, 15। अच्छा, 14-15 मतलब पहला राउंड में सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद आप लोग 4 सेकंड राउंड में। हाँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये स्कूल कितने क्लास तक पढ़ाई होती है इस स्कूल में? 8। इसके बाद आप लोग मतलब अभी कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने? लखनऊ। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। हाँ। अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करिए और हमारे पास आके, हम लोग के पास लखनऊ आके पढ़िए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार क्या नाम है आपका? राबिया जहाँ। राबिया जहाँ। मेरी भी छोटी बहन का नाम है राबिया। कहाँ कितने क्लास तक पढ़ाई की है? 7 तक इसी स्कूल में पढ़ाई की है? हाँ। शुरू से लेकर अंत तक? हाँ। अच्छा, कैसा पढ़ाई होती है स्कूल में? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए तो हम लोग इतना बड़ा मुकाम में पहुँचे हैं। ये सवाल करना ही बेकार होगा क्योंकि जब इंडिया के लेवल में कोई एग्ज़ाम इंट्रांस टेस्ट पास करती है तो यहाँ पूछना ही बेकार होगा क्योंकि ये नर्सरी से यहीं से पढ़ाई किए हैं, इसी स्कूल से पढ़ाई किए हैं और ऐसे एग्ज़ाम को पास करते हैं। अभी कैसा फील हो रहा है? आपके गार्जियन कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे, क्योंकि यहाँ का बच्चा लखनऊ में जाके पढ़ेगा तो कितना अच्छा फील होगा। आपको पता है कि इस टेस्ट में पास किए आप लोग को क्या मिलेगा? पूरा फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, कराया जाएगा, डॉक्टर तक पढ़ाई की जाएगी और हम लोग तो बहुत अच्छा से मेहनत करके पढ़ेंगे वहाँ पर, पूरा MBBS डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। बड़ा होगी। आगे क्या बनना चाहती हैं? MBBS डॉक्टर। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं भी MBBS डॉक्टर ही। चलिए, ज़रूर बनिएगा। आप लोग के टैलेंट पे कोई शक नहीं है क्योंकि आप लोग इतना मेहनत अभी से कर रही हैं और इस मेहनत को जारी रखिए, आगे ज़रूर डॉक्टर बनिएगा। क्या नाम है आपका? निखत जहाँ। निखत जहाँ। कौन सी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं? क्लास 7th। अच्छा, 7th के आप लोग सभी 7th किए हैं? हाँ। अच्छा, इस टेस्ट के लिए आप लोग क्या अलग से तैयारी किए हैं? नहीं। कहीं से ट्यूशन? नहीं, बस स्कूल। पहला बार इस टेस्ट को दिए थे या फिर इससे हाँ पहले? जी, नहीं, पहली बार। पहली बार? हाँ। और पहला बार में निकाल लिए। कितने स्टूडेंट इस टेस्ट में बैठे थे? 20। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान रजा। सुफियान जी। जी। क्या मतलब कैसा मतलब फील कर रहे हैं अभी? हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि हम इस स्कूल से पढ़ के बहुत मेहनत करे, यहाँ के टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने में। वो स्कूल में पास कर रहे हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है और भी स्कॉलरशिप भी मिलेगा। बहुत खुशी फील हो रहा है। अच्छा, कौन सा टीचर आप लोग को मतलब सबसे अच्छे पढ़ाते हैं? पढ़ाते तो सभी टीचर, अपने जगह में तो सभी टीचर अच्छे होते हैं। ये अच्छे स्टूडेंट का एक पहचान है कि टीचर को एक को नहीं चुनेंगे, सभी टीचर्स अच्छे ही पढ़ाते हैं। क्या आगे क्या बनने का मतलब सोच रहे हैं? डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। सभी आप लोग डॉक्टर ही बनेंगे? जी। और दूसरा कुछ क्यों नहीं?
नहीं, आप डॉक्टर ही मकसद है, क्योंकि इस हमारे इस इलाके में हॉस्पिटल या डॉक्टर की अच्छे डॉक्टर की कमी है। आपका एज कितना हो पहले ये बताइए आप। मेरा एज 14 है। 14 ईयर का बच्चा सोच रहा है कि हमारे एरिया में हॉस्पिटल की कमी है। अगर ऐसे स्टूडेंट सोचने लगे तो हमारा देश एक दिन बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे। हमारे देश को जो सोने का चिड़िया कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो अब लुप्त होते जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाए जाएंगे और ऐसे स्कूल से जो ये होली हर्बर पब्लिक स्कूल हैं, और ऐसे स्टूडेंट को अगर तैयार करेंगे तो ज़रूर एक दिन ये लेके फिर सोने का चिड़िया के ओहदे पे लेके जाएंगे। तो अभी कैसा मतलब आगे की क्या सोच रहे हैं? अभी कितने दिन बाद जाना है अभी लखनऊ? 9 तारीख को तो हम लोग का टिकट है, 9 तारीख को, उसके बाद चले जाएंगे लखनऊ। ईद मना के चले जाएंगे? जी, ईद के बाद चले जाएंगे। अच्छा, इससे पहले हॉस्टल में रहते थे यहाँ? हाँ, यहीं पे रहते थे। तब तो मतलब कोई फील नहीं होगा? दूर जाएंगे कभी रोएंगे तो नहीं? नहीं हाँ? नहीं रहेंगे। ये पे तो हॉस्टल में, यहाँ पे भी हॉस्टल में रहते थे। अच्छा, मन लगा के पढ़ाई करेंगे ना? जी, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को चारों को, और अच्छे डॉक्टर बनके हमारे देश के लिए, हमारे इस एरिया के लिए काम कीजिए और अच्छे डॉक्टर बनिए। सर, क्या मतलब आप गार्जियन हैं? जी, हमारे 2 लड़की है, निखत जहाँ, राबिया। 2 लड़के आप ही के? जी जी जी। मतलब इतना किस्मत कहाँ से लाए हैं आप? जी जी, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कौन कौन आपकी 2 लड़की है? ये दोनों लड़की, ये निखत, राबिया और निखत जी। अच्छा, दोनों जी, दो अच्छा, लड़की। मतलब दोनों को एक ही साथ यहाँ एडमिशन कराए थे? दोनों को एक ही साथ एडमिशन किए थे और शुरू से किए थे, नर्सरी से लेके अब तक। अच्छा। इसी स्कूल में वो लोग तालीम हासिल किए। अभी जाके फर्स्ट एग्ज़ाम वो लोग 5 जनवरी को दिए थे, और पहला 5 जनवरी को ही वो लोग जो है उसी एग्ज़ाम में पास किए। दूसरा राउंड में के लिए हम लोग लखनऊ लेके गए 4 फरवरी को। 4 फरवरी को ले जाने के बाद उसी दिन शाम को हमको इतला कर दिया कि आपका दोनों बच्ची का फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अच्छा। हाँ, 9 फरवरी को फिर हम वहाँ गए, हमको बुलाया था, फिर बच्ची को लेके प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था। हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब थे, डॉक्टर वलीउल्लाह वगैरह सब थे। उस प्रोग्राम में गए थे फिर हम लोग 9 फरवरी को। अच्छा। अभी मैसेज आया कि 3 तारीख से 10 के बीच में आपको आ जाना है, तो 9 तारीख का टिकट बनाए सबका, और 10 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। 2 दिन में वहाँ का एडमिशन वगैरह करके फिर 12 तारीख को इंशाल्लाह रिटर्न होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद नौशाद आलम। अच्छा, हाफिज जी हैं जी। अच्छा, हाफिज जी हो कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को। मतलब गांव से ऐसा तो सुनने नहीं मिल रहा है कि मतलब बच्चे को मदरसा में डाले, स्कूल में क्यों डाल रहे हैं, आरसी तालीम के लिए क्यों डाल रहे हैं, ऐसा कभी सुनने को मिला है? नहीं, हमारा यही मकसद था कि हमारे इलाका जो है सीमांचल के, इसमें जो आते हैं बहुत गरीब इलाका और जहालतपन है, जहाँ तालीम के नाम से कुछ भी नहीं है। इसी वजह से जब से हमारे बच्चे यहाँ 2-3 साल के थी, तभी से हम जो है इरादा कर लिए कि बच्ची को हम पढ़ाना है और लेडीज़ डॉक्टर बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ अब तक लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। इसकी वजह से हम यहाँ तक तालीम दिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ने आगे का रास्ता आसान करे, बस अल्लाह से यही उम्मीद लगाए हुए हैं। और उम्दा सोच है सर आपकी, बहुत उम्दा सोच है। आप हाफिज़ होके अपने बच्चियों के लिए मतलब इतना सोच रहे हैं, बहुत उम्दा सोच है सर, आपको सैल्यूट है सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद रज़ा। आपके भी मतलब बच्चे हैं? जी, वो सुफियान रज़ा, एमडी सुफियान। आप ही के बच्चे हैं? जी। कैसा फील कर रहे हैं सर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका मतलब बड़ा बेटा है ये बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा है, और एक है छोटा यहाँ पे, जो 5 क्लास में है अभी। दोनों यहीं रहते हैं, और ये अभी जा रहे हैं इस लखनऊ, जो क्वालिफाई किए हैं। आप क्या करते हैं सर? ऐसे ही हम मौलाना भी है। अच्छा, मौलाना है और फार्मर भी है, समझिए। अच्छा, फार्मर भी। हम यहाँ पूरा इलाके के लोग फार्मर ही, ज़्यादातर किसानी है, तो किसानी का बेटा है तो किसानी कहेंगे, साथ साथ में मौलाना भी है। अच्छा जी। तो कभी सोचे थे कि मेरा बेटा मतलब डॉक्टर तक की पढ़ाई, अब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ाया जाएगा, कभी ऐसा सोचे थे कि मतलब मेरा बेटा डॉक्टर बनेंगे या फिर डॉक्टर बनाऊंगा, ऐसा कभी नहीं? ऐसा सोचा तो नहीं था कि इस लेवल तक जाएगा, लेकिन नियत ये थी कि आगे चल के हम जो है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत आप लोग को बधाई। आपको भी। क्या नाम है सर आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी, आपका इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपका भी बच्ची मतलब ये शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन जो सबसे लास्ट में खड़ी है। कितने साल से सर आप यहाँ एडमिशन? यहाँ जब से स्कूल खुला है तभी से दिया है बच्चा को यहाँ हॉस्टल में, डे हॉस्टल में दिए हैं। मेरा 2 बच्चा है, दोनों यहीं पढ़ता है। एक तो वो शाइस्ता परवीन और दूसरा एक लड़का है, वो 4 में पढ़ता है। आज कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसे एंट्रेंस टेस्ट पास की है और आगे की पढ़ाई, डॉक्टर तक की पढ़ाई उसका फ्री ऑफ कोर्स होगी।
ये तो इन लोगों का मास्टर लोगों का मेहरबानी है। इतना मेहनत करके बच्चा को आगे बढ़ाया, नहीं तो उम्मीद तो नहीं थी हम लोगों को तो इतना दूर तक बच्चा जा पाएगा। हम लोग का बच्चा का भी कुर्बानी है, हम लोग भी जहाँ तक हुआ सपोर्ट किए। सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी है वो मास्टर लोगों का है, जो बहुत मेहनत किए इन लोगों के पीछे और आज जाके ये फल मिला इन लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मतलब कैसा, मतलब और ये सिर्फ पढ़ाते हैं या फिर और भी मतलब कोई कैटेगरी का तैयारी का किया जाता है यहाँ पे, जैसे ये तो और क्या भी मतलब entrance वगैरह? ये देखने में लगता है कोई बच्चा 6 में पढ़ रहा है, कोई 7 में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये लोग जो है एडवांस पढ़ा रहा है, एडवांस। अच्छा, जैसे कि मेरा बच्चा 6 में था, वहाँ अभी 8 में होगा एडमिशन, ठीक है। तो ये 9-10 तक तैयारी करवा दिया था बच्चा सबका, एडवांस पढ़ा रहा है लोग। ये जो बच्चा बोलिएगा कि 6 का बच्चा 6 में फेल हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो पास करेगा ही। मेरा बच्चा 6 में था, अभी 8 में हो रहा है उसका वहाँ। अच्छा, खुशी के साथ साथ दुख भी फील कर रहे हैं क्योंकि बच्ची आपको छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो कुर्बानी देना ही होगा। दो बच्ची है, एक लड़का है, एक लड़की है, तो थोड़ा तो ये होगा ही, लेकिन उसके लिए तो कुर्बानी देना ही होगा, नहीं देने से तो और होगा नहीं। बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है। क्या बनाना चाहते थे बच्ची को आप? हमको इरादा था उनको डॉक्टर ही बनाने का। जो डॉक्टर बनाने का इरादा था, अल्लाह के फजल से डॉक्टरी में मतलब उसका सिलेक्ट भी हो गया लगभग, मानिए लगभग। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मारूफ रज़ा। मारूफ जी, आप यहाँ पढ़ाते हैं? जी सर। आपके 4 बच्चियाँ यहाँ से मतलब ये क्वालिफाई किए हैं ऑनलाइन टेस्ट में? जी जी। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि हमारे बच्चे, जो हम लोगों ने तो मेहनत किया ही, उसके साथ साथ जिन बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया उन्होंने बहुत ही मेहनत से पढ़ा, और उससे अच्छा कि उनके गार्जियन जो हैं बहुत ही डेडिकेटेड हैं कि उन लोगों ने इस तरह से अपने बच्चे को बहुत उनके पीछे मेहनत किया और डेली स्कूल भेजा। और हम लोगों ने जितना मेहनत किया बच्चे भी उतनी ही मेहनत किए, और उसके पीछे गार्जियन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, कि जिस वजह से आज नतीजा आप देख पा रहे हैं कि ये बच्चे हमारे ऑल एडमिशन टेस्ट में पास कर चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। लखनऊ जा रहे हैं अब, जहाँ के वो लोग पढ़ेंगे, आगे तैयारी करेंगे, जो कि उन लोग का फ्री ऑफ पैकेज है पूरा, जो कि, और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो आगे चलकर भी उतना ही मेहनत करे, जहाँ अब तक उन्होंने जितना मेहनत किया यहाँ पे, आगे चलकर भी उतना ही मेहनत करे ताकि उनको कामयाबी हासिल हो, जिनका जो मकसद है मिल जाए। क्या नाम है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद है और मैं मोइनडंगी से बिलोंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? हम यहाँ इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड साइंस वगैरह। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर साइंस पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा, आपके बच्चे पास कर गए हैं यस लाइव टेस्ट में? यस सर, बहुत खुशी फील हो रहा है अभी। जैसे कि हम भी इस रास्ते से हम गुजरे हैं। जैसे कि 2023 में मैं धर्मपुरा स्कूल का टॉपर रहा। अच्छा, तो उस वक्त जैसा फील हुआ था सेम वैसा ही फील अभी यहाँ इन लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग की वजह से मेहनत करने के बाद मैं भी इन लोग का साइंस वगैरह ले रहा था, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बस ये कहना चाहेंगे, जिस उम्मीद से, जिस हौसला से ये लोग कभी पढ़ रहे थे स्कूल में, वैसा ही आगे भी जाके पढ़े। इन लोग का हौसला कभी डाउन ना हो, और इंशाल्लाह आगे ये लोग कर लेंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? जयंतुस नाम है। जयंतुस जी। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी में? इस खुशी में बहुत खुशी फील हो रही है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बच्चे क्वालिफाइड किए हैं यहाँ से, वो भी नेशनल लेवल में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये लोग अपने सपनों को देखें और उसको बुलंद कर दरवाजे तक पहुँचाने जा रहे हैं, तो मैं दुआ करूँगा कि इसी तरह बाकी बच्चे भी उनको देख के उनमें भी उम्मीद जागे कि हम लोग भी कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, और उनकी इतना नहीं। थैंक यू। चलिए, क्या सर, क्या नाम है? साकिर हुसैन फ्रॉम बुराबाड़ी। अच्छा, साकिर हुसैन जी, क्या कहेंगे मतलब ऐसा खुशी के माहौल में? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा उस चीज़ में लगे रहते, मतलब तैयारी करते हैं, तो वो 100% दे और हार्डवर्क करे। विदाउट हार्डवर्क नथिंग पॉसिबल, ये कहना चाहूँगा। चलिए, तो अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आगे की पढ़ाई के लिए? आगे की पढ़ाई के लिए वो 100% दे और अपने आप को स्ट्रगल दे और मेहनत करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो होली हार्बर पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं यहाँ पे, तो बात करेंगे उन लोगों से और जानने का कोशिश करेंगे कि इस खुशी का माहौल में कैसा फील कर रहे हैं और इस खुशी का माहौल तक पहुँचने में कैसा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई आप लोगों को कि आपका इंस्टीट्यूट से इंडिया लेवल का जो एग्ज़ाम टेस्ट दिलाए हैं, और इसी आपका स्कूल से इस ज़िला में 5 बच्चे सिलेक्ट हुआ है, और इनमें से आपका ही स्कूल का 4 बच्चा सिलेक्ट हुआ। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई आप लोग को। तो सर, कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये 5वां बच्चा मुझे तो नहीं मालूम कहाँ से किया है,
किए हैं। हाँ मतलब खबर तो आ रही है कि मतलब कोई किए हैं ऐसा। अच्छा, जो भी हो तो खैर हमारा जानते हैं, हमारे स्कूल से 4 बच्चे पास किए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है कि आज जो है 4 बच्चे पास किए हैं, कल हो सकता है इससे ज़्यादा करें। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी हौसला मिल रहा है कि कुछ करेंगे। और दीगर बच्चे जो हैं, जैसे कि जो बच्चे मेरिट वाले हैं, वो भी कुछ करने का मौका पा रहा है, मौका मिल रहा है उनको कि चलो कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, वरना इस लेवल में तो कुछ करने को मिलता ही नहीं है हम लोगों को। खास करके बच्चों को करके जो दिखाएंगे क्लास 8 पास करने के बाद या 7 पास करने के बाद कोई जो मेरिट मिलेगा या कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसी चीज़ें तो बहुत कम मिलती है ना। तो ये आप स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं यहाँ? तो ये स्कूल तो हम लोग का लगभग 10 साल हो गया, 10 साल से चला रहे हैं। और इस 10 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 के बाद से हमारे स्कूल से बच्चे इधर उधर जाने लगे, एग्जाम देने लगे। मतलब इंट्रांस दिलाते हैं आप, मतलब किस किस चीज़ का आप इंट्रांस टेस्ट दिलाते हैं? जैसे कि अल-अमीन मिशन में जाते हैं, उसके बाद जो है कोई अलीगढ़ का जाना चाहता है, अभी तक गया नहीं है, जाने से तो रिजल्ट इंशाल्लाह होगा ही। नहीं, बच्चे को हम बोल रहे हैं कि जाइए, लेकिन गार्जियन लोग ही उतना दूर भेजना नहीं चाहते हैं कि इतना दूर कैसे भेजेंगे, इसलिए गार्जियन लोग भेजते नहीं है, भेजना नहीं चाहते हैं, तो हम भी अप्लाई नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन बाकी जो गार्जियन है, मैं उनको कहूँगा कि आप लोग हिम्मत कीजिए, हम साथ हैं। हम आपके बच्चों को पास कराने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आपको नियत करने की जिम्मेदारी आपकी कि हम पढ़ाएंगे, जामिया भेजेंगे, जामिया JNU भेजेंगे, या जामिया मिलिया इस्लामिया भेजेंगे, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजेंगे, या और किसी बड़े यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, या स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में भेजेंगे। इसकी नियत उन लोग गार्जियन को करना होगा, जिम्मेदारी मैं लूँगा। अच्छा जी, इससे अलग से टीचर रखे हुए जो मतलब क्लास के जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स हैं? सभी टीचर्स हैं सर, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग स्टाफ है हमारे। जैसा जिसको ज़रूरत होता है उसी हिसाब से सब कोई अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और पढ़ाते हैं। जैसे हमारे स्कूल की सबसे बड़ी खास बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग बच्चों को इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। अच्छा। हाँ, अलग अलग से ध्यान देते हैं, किसकी क्या ज़रूरत है। अगर किसी को अगर मैथ में इंटरेस्ट है, साइंस में नहीं है, तो उसको साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं, उनको उस साइंस के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। किसी को अगर इंग्लिश में मज़ा नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के बारे में उसको पहले इंटरेस्ट जगाते हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, इंग्लिश कितना ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, कि इंग्लिश से हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं। किसी को अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसी हिसाब से मतलब आपको आपकी सब्जेक्ट को आपकी ज़रूरत बना देते हैं कि आप इसको ज़रूरत समझे कि इसके बिना आपकी ज़िंदगी जो है अधूरी रहने वाली है। तो इसलिए बच्चे जो है खूब मज़े से पढ़ते हैं और खूब मन लगा कर पढ़ते हैं, जिसके कारण जो है रिजल्ट आपके हाथ में है। तो यहाँ के गार्जियन साथ देते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल देते हैं, अगर नहीं देते तो 4 बच्चे कैसे पहुँच जाते इतनी दूर। गार्जियन तो पूरी तरीके से साथ देते हैं। और आप देखिए ही कि मैं हालांकि इन जनरल दावत नहीं किया था, बस हॉस्टल के बच्चों को, गार्जियंस को ही बुलाया था। गार्जियंस को ही, मतलब ये सेरेमनी जो कॉन्ग्रेचुलेशन सेरेमनी जो आप रखे हैं, तो ये सिर्फ गार्जियन के लिए रखे? सिर्फ गार्जियन को, हॉस्टल के गार्जियन को। और इसमें से 2-4 जो खास है, जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उनको मैं बोल दिया था। बाकी मैं इन जनरल दावत नहीं किया था। अगर इन जनरल दावत के मतलब ये तो गार्जियन तो मतलब बुरा मान नहीं जाएंगे? नहीं, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं सबको बुलाऊंगा तो सबका मुझे इंतजाम भी देना चाहिए। मेरा मानना है सर, आप किसी को दावत देने से पहले अपने घर का इंतजाम देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो अगर मेरे पास मैं उनको बुला लूँ और इंतजाम ना दे पाऊँ तो फिर गलत हो जाएगा। तो मामला ये था कि इतना कम वक्त था मेरे पास, इंतजाम तो हो ही जाता, लेकिन वक्त इतना कम था। क्यों वक्त कम था? कि उधर से हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि इन लोगों को स्कॉलरशिप मिला या नहीं मिला। पहली बात, अब जब तक उधर से कंफर्म नहीं होता है तब तक मैं प्रोग्राम कर नहीं सकता। और उधर से कंफर्मेशन कल आया तो कल ही हम डिसीजन लिए कि नहीं, कल लेना होगा, क्योंकि ईद के बाद जो है स्कूल छुट्टी होने वाला है। उसके बाद फिर ये लोग 9 तारीख को लखनऊ, हाँ, ये लोग 9 तारीख को लखनऊ चले जाएंगे। तो इस बीच में, या 6 तारीख को हम स्कूल खोलेंगे तो 9 तारीख को ये लोग चले जाएंगे। तो इस बीच में 3 दिन में पूरा बच्चा तो आएगा नहीं, मेरा गार्जियन भी नहीं आएंगे, तो फिर मैं प्रोग्राम कर नहीं पाऊंगा। जिसके कारण मजबूरी में मुझे विदिन ए डे, 1 दिन के अंदर ये प्रोग्राम को फाइनलाइज करना पड़ा, जिस वजह से मैं सभी गार्जियन को नहीं बुला पाया। और जी, मैं मोहम्मद कलंदर राही जी, आप स्कूल के मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप KDB लाइव किशनगंज से शायद बिलोंग करते हैं। जी जी, आप आए हमारे स्कूल में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी तो सारा चीज़ आपने अपने आँखों से देख ही लिया जी
कि हम लोग जो है दावत इफ्तार प्लस कॉन्ग्रेचुलेशन सेरेमनी रखे थे, और जैसा कि आपने देखा कि बहुत कम वक्त में इस प्रोग्राम को जो है तय किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कहा कि डे स्कॉलर के गार्जियंस को क्यों नहीं बुलाया, तो देखिए डे स्कॉलर में हमारे लगभग टोटल 800 स्टूडेंट हैं, 800 स्टूडेंट्स है, उसमें से नहीं भी होगा 600 गार्जियंस हैं। तो एक दिन में जो है ये 600 गार्जियन को बुला करके मैनेजमेंट के साथ सारा इंतजाम के साथ ये पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, जिसके वजह से हम लोगों ने ये शॉर्टकट में सिर्फ हॉस्टल के गार्जियन को दावत दे करके ये प्रोग्राम को हम लोगों ने आज किया। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या था कि हम लोगों ने कोशिश किया था कि हमारे जो मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब है वो आए, अपने हाथों से अगर बच्चों को इनाम या मोमेंटो पेश करेंगे तो थोड़ा सा गार्जियंस को भी खुशी होगी। तो उन्होंने भी जो है, उनके साथ भी परेशानी है, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने भी जो है बहुत शॉर्ट में जो है कल उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ, आप लोग तैयारी करो। तो हम लोगों ने बस एक दिन में जो है ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी रहा, प्रोग्राम कामयाब भी रहा। और सबसे खुशी की बात यह है कि खास करके हॉली हार्बर स्कूल में जितने भी पेरेंट्स हैं इन लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा है शुरू से। जब भी हम लोगों ने किसी को चाहे जितना भी जल्दी हो बुलाए हैं और वो ना आए, ऐसा नहीं हुआ है। तो सभी गार्जियंस हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपना कीमती वक्त को निकाल करके छोड़ करके आते हैं, हमारे स्कूल में आते हैं, टाइम देते हैं। और 4 बच्चियाँ जो अभी बच्चे जो कामयाब हुआ है उसमें से 3 बच्चियाँ हैं और 1 बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस टैलेंट हंट का एग्ज़ाम दिलवाने में ही ले गया था कानकी में। टोटल 20 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, उसमें से 17 बच्चे क्वालिफाई किए थे और 17 में जो है अभी जो 4 बच्चे सिलेक्शन हुआ, इसमें से हमारा वहाँ पर ज़्यादा नहीं 8 बच्चे गए थे लखनऊ में, जिसमें रिटिन और वाइवा वहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो उस 8 में से 4 का फाइनल हुआ, सिलेक्शन हुआ कि इन 4 बच्चों को जो है 2 से 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप है एक बच्चे के पीछे। और हर एक उन लोगों का जो ख्याल है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कि जो बच्चे इलाके में उनके मतलब उनके अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है कुछ करके दिखाने का, उन बच्चों को जो है इलाके से चुन करके निकाला जाए और उसको जो है अपना मतलब जो उनका जो ये है ख्वाहिश है, शौक़ है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, उनको इस मकाम तक पहुंचाने का ज़िम्मेदारी जमीयत उलमा हिंद ने लिया है। और उसका शुरुआत जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 बच्चों से हमारे स्कूल में जो है आप देखे भी इनको सिलेक्शन करके इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि ये 4 बच्चे जो है अपना जो उनका ख्वाहिश है, उम्मीद है, एम है, उसको ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा, आप लोग पहली मर्तबा इस एग्ज़ाम को दिलाए यहाँ से बच्चे को? हाँ, ये जो टैलेंट हंट जो है ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है। फर्स्ट टाइम ही शुरू हुआ है और हम लोगों के बच्चे जो है फर्स्ट टाइम नहीं दिए थे इसमें। मतलब मैं जो देखा कानकी जो जहाँ सेंटर था उस सेंटर में सिर्फ लगभग 700 स्टूडेंट वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा। बाकी उसका सेंटर किशनगंज में भी था। अच्छा। वहाँ पर भी शायद मैं सुना था कि शायद 700-800 बच्चे वहाँ भी एग्ज़ाम दिए थे। तो अब उसमें से उधर का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मैं नहीं जानता। हिंदुस्तान के स्टूडेंट ने मतलब इसको मतलब एग्जाम को दिया है। जी, यानी कि लाखों की तादाद में बोला जा सकता है कि मतलब दिया, एग्ज़ाम दिया है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है जी। कितने सीट इसमें मतलब होते हैं? इसमें उन लोग का शीट्स तो लोगों ने कोई बताया नहीं है, कंफर्म नहीं किया है कि इतने, लेकिन उन लोगों का यही टारगेट है जो जिस बच्चे के अंदर क्वालिटी है, कुछ वही मैंने जो कहा, जो उनको कुछ करके दिखाने का ये सलाहियत रखता है, उनको वो लोग सिलेक्शन कर लेते हैं जी। तो उनमें से इन लोगों को उन लोगों ने जो है सिलेक्शन किया है, इन लोगों के अंदर वो एबिलिटी और क्वालिटी को देखा है, तभी जा कर के सिलेक्शन किया है। रिटन के ज़रिया हो या वाइवा के ज़रिया हो, और एक बार नहीं 2-3 बार करके उन लोग का वाइवा करके तब जा कर के सिलेक्शन किया है। सर, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के। जी। और देहात एरिया में आप स्कूल चला रहे हैं, कोई शहर नहीं है, गांव देहात से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जो सवाल किया है बेस एकदम बहुत बुनियादी सवाल है ये। हम लोग जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, आप लोग भी सीमांचल से आते हैं, हम लोग भी सीमांचल में हैं, और सीमांचल जो है हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाके में शुमार है। और उस सीमांचल में जो ग्वालपखर इलाका है ये सबसे ज़्यादा पिछड़ापन वाला इलाका है। और
उस इलाके में हम लोग स्कूल चला रहे हैं और इसमें जो है बहुत सारी परेशानियां और मुश्किलात आते हैं, उसको सॉल्यूशन उसका शॉर्ट आउट भी करना पड़ता है। और सबसे जो ज़्यादा जो मसला है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है किसान हैं, मज़दूर है, तो वो अपना जिम्मेदारी जैसे कैसे निभाएंगे बच्चों को लेकर, ख़ास करके और आजकल का ज़माने का जो एजुकेशन है ये बहुत ही महंगा हो चुका है। तो बहुत लोग जो है उतना दूर तक हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग इलाके के एतबार से, इलाके को देखते हुए अपना स्कूल का फ़ीस जो है मुनासिब फ़ीस रखा है, ताकि हर गार्जियन जो है अपना बच्चों को पढ़ाने का शौक़ को पैदा कर पाए कि नहीं मुझे भी बच्चा पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। उस हिसाब से हम लोगों ने जो है फ़ीस को मुतय्यन किया है और उसी हिसाब से हम लोग फ़ीस को ले भी रहे हैं। और देखिए चूँकि इलाका पिछड़ापन वाला है, अनएजुकेटेड इलाका है, क्वालिफिकेशन कम है इलाके में, तो लोगों के अंदर पढ़ाई को लेकर जो है थोड़ा सा ये भी अवेयरनेस भी कम है। तो इंशाल्लाह पहले के बनिस्बत जो है आज से 10 साल पहले जो चीज़ था स्कूल खोलने के वक्त और अभी में लगभग माशाल्लाह, उस वक्त अगर 50% था तो अभी 80% लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गया है कि नहीं बच्चों को एजुकेशन देना है और हर हाल में देना है। और इसी हिसाब से इंशाल्लाह इलाके के लोग कोशिश भी कर रहे हैं और स्कूल भी भेज रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ कहाँ से, हॉस्टल भी आपका है? जी जी। और हॉस्टल में मतलब कहाँ कहाँ के स्टूडेंट हैं, मतलब बिहार के भी है या फिर? जी, हमारे हॉस्टल में जो अल्हम्दुलिल्लाह आप यूँ कहें तो इधर सिलीगुड़ी से लेकर इधर आपको करंदगी तक इस दायरे के अंदर हमारे हॉस्टल में जो है बच्चे हैं। इधर सिलीगुड़ी से लेकर इधर करंदगी तक और इधर बिहार मतलब चाकोलिया वगैरह, इधर सोनापुर साइड में जो उधर पुठिया। मीडियम आपका स्कूल का? हमारा सब CBSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसमें सेकंड लैंग्वेज तो जानते ही हैं, सेकंड लैंग्वेज हम लोग ऑप्शन में रखते हैं, बंगाली या उर्दू, ये दोनों ऑप्शन गार्जियंस के हाथ में है जी। हिंदी हमारा थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसको हम लोग इन जनरल सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। अच्छा जी। तो यानी कि बिहार से बच्चे आना चाहे तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ जो है ना सेकंड लैंग्वेज हिंदी भी है। जो गार्जियंस अपने बच्चों को चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के साथ हिंदी रखूँगा, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है, आप हिंदी भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी मतलब सब्जेक्ट का, सभी लैंग्वेज का जो है हम लोग यहाँ पर ऑप्शन रखे हैं। वो गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, क्या चूज़ करना है, वो उनके ऊपर हक बनता है। जी। क्या सर आपका लोकेशन क्या? अगर कोई बिहार से बच्चे, अगर मेरा ज़्यादातर दर्शक जो है, मेरा हिंदी चैनल है तो बिहार के दर्शक हैं जी, तो मैं आपको अगर मेरा दर्शक कोई देख के अगर आना चाहे तो उसके लिए लोकेशन क्या रहेगा? देखिए, लोकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है स्कूल का फ्यूचर्स, कि स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या मिलेंगे हमारे बच्चों को, कैसे तालीम दी जाएगी। तो लोकेशन जो है ये लायंस क्लब जो है किशनगंज, वहाँ से सीधा 10 किलोमीटर अगर आए तो हॉली हार्बर पब्लिक स्कूल आपको मिल जाएंगे। मेन रोड में ही है? मेन रोड में सीधा लायंस क्लब का रास्ता पकड़िए, 10 किलोमीटर आने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखिएगा तो आपको हॉली हार्बर पब्लिक स्कूल मिल जाएंगे। तो लोकेशन इशूज़ है नहीं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और स्टेट हाईवे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है लोकेशन की जहाँ तक बात है। और फीचर्स की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात हमारे स्कूल में फ़ीस बहुत कम फीस में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी आसानी से, मिडिल क्लास पर्सन अब आसानी उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो टाउन में या शहर में स्कूल होता है तो वहाँ पे फ़ीस अदा नहीं करने के कारण जो है वो बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, अदा कर नहीं पाएंगे ये सोचकर। तो उनके लिए मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतनी फ़ीस नहीं ली जाती कि आप अदा नहीं कर सकते हैं। बहुत मामूली फ़ीस है जो कि आपको आने के बाद सारी डिटेल्स मिल जाएंगे स्कूल में। तो फ़ीस जो है बहुत कम है, आप आराम से आइए। अगर नहीं भी देना चाहते देंगे अपने बच्चों को तो जानकारी ले सकते हैं, आके विजिट कर सकते हैं। आप आके विजिट कीजिए, हमसे मिलिए, हम क्या फैसिलिटीज़ देते हैं आपके बच्चों को ये सुनिए, समझिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है मालूम, यहाँ पे स्कूल की तालीम तो दी जाती है लेकिन अलग से तैयारी की जाती है, कराई जाती है अलग से। जैसे कि बच्चों को अलीगढ़ के लिए, जामिया के लिए, JNU के लिए और दीगर जगहों के लिए जो तैयारी की बात होती है, इन जनरल की मतलब तैयारी कराते हैं इन जनरल कंपटीशन के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। और हर बच्चा अब तक जितना कंपटीशन में गया है कोई फेल होके नहीं आया है, सब पास किया है। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ आपके चैनल में। और आप ग्वालपोखर की तारीख उलाट के देख लीजिए पिछला 10 साल का, कि हॉली हार्बर का कोई भी बच्चा अगर दूसरी जगह गया है फेल होके नहीं आया है। 1-2 बच्चा अलामीन में फेल था, इस बार वो बच्चा भी निकाल लिया है।
तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम तालीम बेहतर से बेहतर दे रहे हैं। और आप लोग यकीन मानिए बिहार से भी आ सकते हैं, और बिहार से सोनापुर से, वहाँ ठैकलबाड़ी कहाँ से बच्चे हैं हमारे पास, पुठिया ब्लॉक से, वहाँ से बच्चे हैं, और ऑलरेडी बच्चियाँ भी हैं और वो लोग पढ़ रही है। और एक बहन इस बार क्लास 8 पास करके यहाँ से गई भी, फिर उसका दूसरा को भेजा भी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जी, मुतमईन है तभी भेज रहे हैं जी। तो इस बार फिर अल्लाह का शुक्र है कि सिलीगुड़ी से भी, फांसी देवा वगैरह से भी बच्चे आए हैं। तो इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि बेफिक्र होकर अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराइए, भरोसा रखिए स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर कि आपके बच्चों को एक बेहतरीन जगह पे पहुँचाएंगे, आला से आला मकाम हासिल करवाएंगे। बहुत जी शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं इंजीनियर हारिस अख्तर किशनगंज से। किशनगंज से आप कंप्यूटर वर्ल्ड के मालिक आप ही हैं? लैपटॉप वर्ल्ड। अच्छा, लैपटॉप वर्ल्ड के मालिक हैं आप। लैपटॉप वर्ल्ड के ओनर भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आप मतलब आप यहीं के हैं? जी, मैं यहीं से हूँ, लेकिन मैं किशनगंज में ही रहता हूँ। अच्छा। सुबह शाम वहीं से, लेकिन इधर आना जाना होता है। दोस्त वगैरह का स्कूल है ग्वालपोखर में, तकरीबन सभी स्कूल को, चाहे मीडिया के थ्रू हो चाहे जाके हो, मुलाकात हर एक स्कूल वाले से हो जाती है। देखने को भी उन लोग का जो भी वो लोग का प्रोग्राम होता है देख भी लेते हैं। इसके अलावा बिहार में भी जो भी स्कूल, काफ़ी सारा स्कूल में बिहार में भी कनेक्टेड है, पवाहली वगैरह, बहादुरगंज, ये सब में, पुठिया ब्लॉक में। तो वहाँ से भी काफ़ी सारा स्कूल देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे कैसी एजुकेशन होती है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे टीचर होता है। तो यहाँ पे आज का जो ये प्रोग्राम था, यहाँ पे हम किसान से आए तो बिल्कुल अलग थलग ये प्रोग्राम मुझे देखने को मिला यहाँ पर। ये ऑलाइव मिशन टैलेंट जो है, ये तो इस बात से क्लियर हो गया कि कोई टैलेंट वाली चीज़ है यहाँ पर। तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का 5 बच्चा है और उसमें से 4 बच्चा होली हार्बर से, ये तो से मतलब अजीब बात हो गया। 4 बच्चे एक ही स्कूल से हो गया है। दूसरी चीज़, हम लोग अलीगढ़ वगैरह में रहे हैं, पढ़े हैं, उस सब जगह में जब ये लोग का टेस्ट होता है, ये नहीं कि 1000-2000 बच्चों के लिए ये टेस्ट होता है, लाखों के तादाद में बैठते हैं तब जाके एक बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ऐसे जगह में ये लोग क्या है, तो दो चीज़, एक चीज़ जाहिर सी बात आया कि हम लोग को समझ में आ गया कि ये लोग यहाँ का जो टीचर है होली हार्बर का, इन लोगों को ये नॉलेज मिला कहाँ से। जाहिर सी बात है, नॉलेज मिला है तभी ये लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। चाहे अलीगढ़ का टेस्ट ये लोग दिला रहे हैं, चाहे जामिया मिलिया का दिला रहे हैं, चाहे ऑलाइव मिशन का किया है, तो इन लोगों को पहले नॉलेज में है तब जाके ये लोग करवाया है अपने बच्चों को। आज तक हमने इससे बड़े बड़े स्कूल किसान में देखा, कहीं पे ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा कि उन लोग किसी बच्चे को ले जाके ऐसे जगह में दिया जहाँ पे करोड़ों रुपये का इन्वेस्ट कर रहा है कोई मिशन वालों ने, कहीं अभी नहीं देगा। पहली बार यहाँ देखने को मिला, इसलिए हम किसान से भी आए कि नहीं कुछ नया हो रहा है यहाँ पर। और जो भी हमारे गांव देहात में जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, हम मीडिया के जरिए देख लेते हैं। और अभी ये माहौल बन गया है, सर ने आगे बोला कि 80% लोग जानते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है। अब जो बच्चों को पढ़ाना है, इन लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब तो ये माहौल बना है कि बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को कहाँ पढ़ाना है ये चीज़ आप जानना हम लोगों को बहुत बिल्कुल। मैंने बहुत सारे स्कूल देखा मीडिया के जरिए, उन लोगों को तरीका ही नहीं है। सर बोल देता है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ। वो इंग्लिश बोलने नहीं आता है, इंग्लिश लिखने नहीं आता है। मैंने बहुत सारा सर्टिफिकेट में देखा मैंने कि इंग्लिश वहाँ तक भी गलत लिखा है। उसके बाद बेसिक में अगर बात करेंगे हम, जो उड़ने पढ़ने का तरीका होता है कपड़े का, वो भी मैंने बहुत सारा देखा ऐसे कि अगर टीचर ऐसे होंगे सर बच्चा कैसा होगा। ये चीज़ दिल में लगता है, लोगों ने पैसा देता है। मैं एक ही बात बोलूँगा, जो बिहार बंगाल के हमारे गांव देहात के स्कूल है जिनके बजट कम होते हैं, उसमें से अगर मैं देखूं तो होली हार्बर स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। इससे बढ़िया स्कूल मैंने देखा नहीं। ये स्कूल को किसी स्कूल से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसलिए कि इस तरह से क्यों करेंगे, किस टीचर का क्यों ज़रूरत पड़ गया है। वो तो अपना फी लेते हैं, बच्चों को क्लास 10 तक पढ़ा लेते हैं, आपका पास आउट कर दिया, कहानी ख़त्म। ये लोग तो कुछ अलग से कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए। बिल्कुल, एंट्रेंस की तैयारी करें, बच्चे के बारे में आगे सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोचा। अच्छा, आप लोग को पता कैसे चला था इस टेस्ट के बारे में? जी वही हाँ जी, इस टेस्ट के बारे में सबसे पहले हम लोगों को, मुझे भी नहीं मालूम था, और वहाँ से डायरेक्ट लखनऊ से आए थे, जिम्मेदार आए थे यहाँ पर, हर स्कूल में विज़िट किए थे वो लोग, और लगभग स्कूलों से बच्चे बैठे थे इस टेस्ट के लिए, तभी हम लोग को पता चला था। ये आज जो है मुबारकबाद पहले देना चाहते हैं उन गार्जियनों को जिनके बच्चे जो है 4 के 4 जो है हमारे 5 में, पूरे सब डिवीजन में 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 5 में से 4 बच्चे जो है इसी स्कूल से हुआ है। तो इस स्कूल के टीचर ख़ासतौर से सिकंदर साहब को, मुकद्दर साहब को और सारे टीचर्स को हम जो है मुबारकबाद देते हैं
उन लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चे को कम से कम इस लायक ये लोग बना पा रहे हैं कि आज जो है लखनऊ में टेस्ट देने के बाद वहाँ से क्वालिफाई करके लखनऊ में एडमिशन होगा और इन बच्चों के पीछे जितना खर्च होगा सारे खर्च जो है ये ऑलिव मिशन जमीयतुल उलमा हिंद का एक शाखा है उनके तरफ से अखराजात जो है खर्च जो है किया जाएगा और उस पर हमको यकीन भी है वो लोग खर्च करते भी हैं। इसलिए हम उन संस्था को भी जो है हम मुबारकबाद देते हैं ऑलिव मिशन को और जमीयतुल उलमा हिंद को। इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहिए? ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। इस स्कूल का इनॉग्रेशन हमारे हाथों हुआ था और उस दिन से अब तक हर साल हम स्कूल में आते हैं एनुअल डे पे और इफ्तार में आज बुलाया था। इफ्तार में हज़रत हमारे मौलाना मुमताज़ साहब, सफ़ीर रहमान साहब, हाजी साहब हैं वहाँ, इधर फजलू भाई है, नौशाद साहब है। उनकी दो बेटी जो है इनको हम साथ इसलिए रखे हैं इनकी दो बेटी का सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत ही खुशी की बात है। और दोनों बेटी से पूछा हमने क्या करेंगी बेटी तुम क्या करोगी, तो कह रही थी कि हम मेडिकल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए इस स्कूल के सारे टीचर्स को, ये स्कूल के टीचर का और इस आपका टीचिंग का, उसके बाद टीचिंग लर्निंग मेथड का एक स्टैंडर्ड है जिसके वजह से जो है ये कामयाबी देखने को मिली है। सर इससे पहले कोई टेस्ट ऐसा पास किए हैं कोई स्कूल से आपका क्षेत्र से, या फिर ये पहला स्कूल होली हर्बल पब्लिक स्कूल में हम पहले ही देखे ये जितनी पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, इससे पहले हमारे हाथ से हमको बुलाया तो हम पहले ही कहेंगे। इससे पहले अगर कोई हुआ होगा तो हमारे नॉलेज में नहीं है। ठीक। गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गार्जियन को यही बोलेंगे कि गार्जियन थोड़ा सा अगर खुद जो है अगर वक्त निकाल ले अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे जो आसमान छुएंगे। हमारे भाई ने जो कुछ कह दिया हम उन्हीं बातों को दोहराते हैं और वो बात यही है कि इन बच्चों की कामयाबी के पीछे स्कूल वालों ने, गार्जियनों ने, सबने मिलकर जो मेहनत की उसी मेहनत का ये नतीजा है। अलबत्ता मैं जो जिम्मेदार है उनसे ये कहूँगा कि इसको वो इंतहा ना समझे। ये एक इब्तिदा है, ये एक आगाज़ है, आगे और बढ़ना है। उसके बढ़ने के लिए ऐसा ना हो कि इस पर भरोसा करके मेहनत करना छोड़ दें, इसलिए कि तरक्की के बहुत मैदान पड़े हुए हैं। तो मैं इन बच्चों से भी कहूँगा, गार्जियनों से भी कि अपनी मेहनत को आगे बढ़ाता रहे ताकि इलाका एतबार से आगे बढ़े इंशाअल्लाह ताला। हजरत मुसलमान कौम कहा जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और आज ये आरसी तालीम के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लखनऊ यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर, 1400 किलोमीटर दूर जाके एंट्रेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है मामला। वो हजरात ये कहते हैं कि उसकी एक हद है, शरीयत के दायरे में रहकर सब कुछ किया जा सकता, कोई हर्ज नहीं है। हजरत मौलाना जो कुछ कर शरीयत के दायरे में रहकर करता है अल्हम्दुलिल्लाह।